आपने बहुत उपकार किया लोगों का, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, क्योंकि प्रॉपर्टी के इनको खुद को पता नहीं है। रतन टाटा के जैसे 40 गांव से लेकर बुरहानपुर तक कितनी खेती है, कितने एकड़ में केले लगे हुए हैं, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने प्लॉट हैं, कितनी बिल्डिंगें हैं, इनको खुद नहीं मालूम। तो हमने कहा आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि आपने तो सब कुछ किया, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए आपको गुरु धारण करना पड़ता है। और आप अन्ना के प्रशंसक भी हैं, हमारे अन्ना जी के। तो ये यहाँ पर आए। और एक बात और है कि कल हमारी जगताप सर से बात हुई, जो कि जगताप सर इन्होंने पीएचडी की हुई है और नेपाल, भूटान, ब्रह्मा और ये कौन सा ईरान, न जाने कितने कितने देशों में जाके इन्होंने सेमिनार किया हुआ है और बहुत कार्य कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसे बुद्धिजीवी अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा कितना फ़ायदा होगा, समाज के कितना बड़ा फ़ायदा होगा। इन्होंने कहा कि सिंह साहब बोलना क्या है। हमने कहा कि एक प्रोफेसर को, एक शिक्षक को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती बोलना क्या है। और आप तो इतने पहुँचे हुए हो, आप महारथी हो, डॉक्टर हो। तो इन्होंने जो यहाँ बोला, एक नपी तुली भाषा में गागर में सागर भरने वाली बात, ऐसा लगा कि 50 साल पुराने सत्संगी है ये। आपने महसूस किया कि नहीं महसूस किया? तो सर आप भी खानदेश के हैं और गायके साहब आप भी खानदेश के हैं। आप जो है खानदेश का उद्धार करो। हमारे मालिक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत में शाकाहार प्रचार, व्यसन मुक्ति अभियान चलाकर एक अच्छे समाज के रचना का काम किया, एक अच्छे समाज को बना रहे हैं, लोगों को नशा मुक्ति करवा रहे हैं, उसमें हमारे अन्ना जी और दादाजी इन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये कार्य किया है। और हमारे जलगांव की संगत, जिसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि शाकाहार का प्रचार यहीं से शुरू हुआ। देखते देखते पूरे भारतवर्ष में शाकाहार का प्रचार आज हो रहा है। हमने गर्मियों में बड़ी तपती धूप में काम किया है। अभी एक संकल्प इंदौर में हुआ है कि हम एक लघु काफिला, जो कि हमने 3 सूक्ष्म काफिला निकाला है। और हमने याद, अगर सत्संगियों को हो तो, टाकड़खेड़ा में एक बार जब पीछे हम लॉकडाउन के बाद आए थे कि पहले आए थे याद नहीं है, लॉकडाउन के बाद आए थे, वहाँ हमने ये कहा था कि प्रेमियों हम जगह जगह पर जाकर पहले सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें जाना है, उसके बाद एक ऐसा लघु काफिला होगा, उसके बारे में हम कार्य कर रहे हैं। अभी इंदौर में ये डिसाइड हो गया है, निर्णय हो गया है। राजावत साहब ने कहा, अन्ना जी को एक प्रॉमिस किया, वादा किया कि अन्ना जी हम आपके साथ अंतिम सांस तक काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे स्तंभ हर जगह मिल रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। आपकी ही संगत, जलगांव की ही संगत के प्रेमी बाहर जाकर अन्ना जी के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। तो इंदौर में आपका राम कुआं और समुद्रपुर और न जाने कहाँ कहाँ से संगतें आई थी। और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से निर्मल हृदय होकर, सबसे एकजुट होकर, एक दीनहीन बनकर, आपको याद होगा प्रेमियों की मैंने वीरवाड़ा में सबसे माफ़ी मांगी थी। वीरवाड़ा में मैंने संकल्प किया था कि मालिक सबको माफ़ कर दो, साथ साथ हमको भी माफ़ कर दो। क्योंकि जब हम दीनहीन हो जाएंगे, जब हम निर्मल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जब अपने साथ इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति निर्मल होकर कार्य कर रहे हैं। दुबई में गायके साहब को पहचानने का मुझे मौका मिला और दुबई में करीब 53 लोग हम गए थे, उसमें सिर्फ 4 शाकाहारी थे, बाकी सब मांसाहारी थे। और सब उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर ही थे। हमने उनको अपनी बात को रखा, सुनाया, उन्होंने थोड़ा सा उसका विरोध भी किया, लेकिन आखिरी में बोल भी दिया कि ये मिशन तो अच्छा है, अगर आपके कहने पर एक भी अगर कोई बन गया तो आपका काम हो गया। कहने का तात्पर्य ये है प्रेमियों, अच्छे कार्य को कोई ठुकरा नहीं सकता है, अच्छा कार्य सदैव अच्छा होता है। तो ये उपलब्धि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है मंगरूल में। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को बार बार अभिनंदन।
बधाई और मालिक की दया सब पर बनी रहे और सब मिलजुल कर कार्य करें। और अन्ना जी को जो ये मानदंड, ये धनवंत, कुलवंत, यशवंत, कीर्तिवंत, दयावंत, ये जो उपाधि एक जीवन गौरव पुरस्कार के रूप में आदरणीय गायके साहब ने प्रदान की है, वो उपलब्धि कोई किसी एक संस्था ने नहीं की है, ये पूरे महाराष्ट्र की संस्था ने दी है। और अन्ना जी को तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मालिक ने इंदौर में एक राष्ट्रीय उपदेशक और प्रचारक बना दिया है। तो हमें इनका सम्मान करते हुए, इनके स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए, इनके जो है सुख सुविधा का ध्यान देते हुए और संगत एकजुट होकर जो शाकाहार का प्रचार कर रही है, इससे बड़ा कार्य दुनिया में और कोई नहीं है प्रेमियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथ में मैंने विचार ही कर दिया और गलती भी हो गई। अब बोलो क्या गलती हुई? हमने गुरु को प्रणाम ही नहीं किया। अब ये स्वागत के चक्कर में ये ऐसा हो गया, तो मैं प्रणाम कर लेता हूँ। युग पुरुष, युग परिवर्तक, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, आदरणीय दादाजी, आदरणीय गायके साहब, आदरणीय जगताप सर, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय देवकर साहब, आदरणीय नंदा बहन, आदरणीय राधा बहन और उपस्थित यहाँ पूज्य गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत, आप सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आता खर्दे संघातून आलेले आदरणीय अण्णासाहेब आपल्यासमोर गुरु महाराजांचे विचार सविस्तर रूपात मांडतील असे अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो। जय गुरुदेव।